हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। DSSB की तरफ से वैकेंसीज आ रही हैं आपकी दिल्ली की तरफ से, और इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज हैं, ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज। एक मिनट रुको, आप ये मत सोचना इसमें CITS की रिक्वायरमेंट अभी है। देखो पहले मैं ये बता देता हूँ इसमें कौन कौन एलिजिबल है, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है केवल वही वीडियो कंटिन्यू करें, रिमेनिंग यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकें। देखो यार, अगर आपने डिप्लोमा डिग्री इन दोनों में से कुछ भी कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन डिप्लोमा डिग्री दोनों एलिजिबल है। और CITS कंपलसरी नहीं है, जैसे कि ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज में होता है कि CITS आपके लिए जरूरी होता है। CITS जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूँ, CITS आपका एक डिप्लोमा होता है जो कि ITI इंस्ट्रक्टर के लिए जरूरत होती है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग करके कुछ होता है CITS का। ठीक है, तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। विद इन 3 ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 3 साल के अंदर आपको करना होगा। ठीक है, ये उसमें मेंशन कर रखा है, अभी मैं PDF के जरिए आपको बता दूंगा। डिप्लोमा डिग्री में भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, EC, कंप्यूटर साइंस, ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। 1-2 और होंगी। ITI की भी वैकेंसीज हैं, वो अलग से हैं। 10th पास के लिए भी वैकेंसीज हैं, वो अलग से हैं। ठीक है, ITI इंस्ट्रक्टर की बात करोगे तो डिप्लोमा डिग्री दोनों एलिजिबल हैं। एट द सेम टाइम अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, डिग्री वाले हो तो उनके लिए कम है, अभी मैं देख के बता देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ, पूरा वीडियो में आपको क्या होने वाला है। उससे पहले दोस्त, अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है आप अभी देख रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। आपको तो मैं मोटिवेट कर देता हूं, लेकिन आप हमें भी मोटिवेट करो। ठीक है, तो चलो अभी मैं पूरा PDF में जाके अभी दिखाता हूं कि क्या क्या मेंशन कर रखा है उसमें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पहले बता देता हूं, कोई इसमें CITS की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आप फॉर्म भर सकते हो। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिसके पास में अपनी डिग्री है वही फॉर्म भर सकता है। ठीक है, चलो अब PDF में देखते हैं क्या मेंशन है। तो दोस्तों ये है पूरी PDF जो कि DSSB ने निकाली है। 24 तारीख को निकाली थी, थोड़ा सा डिले हो गया है। देखो स्टार्टिंग डेट आपकी 9 मार्च से है और लास्ट डेट इसकी 7 अप्रैल होने वाली है, तो इसी के बीच में आपको फॉर्म भरना है। 7 अप्रैल आने वाली है, तो जल्दी से फॉर्म फिल कर देना। अब देखो मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो देखो यार 4200 ग्रेड पे है। टेक्निकल असिस्टेंट की ये डिप्लोमा वाली वैकेंसीज हैं। उसके बाद में आप नीचे आओगे, अगर मैं BTech की बात करूँ तो यहाँ पे आपको नीचे वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। ये जो 19 वैकेंसीज है, क्राफ्टमैन, इंस्ट्रक्टर, सिविल, ये सिविल ब्रांचेज की हैं। और यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद में आपको फिटर की यहाँ पे भी वैकेंसीज हैं। अब नीचे आओगे, यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है, बहुत वैकेंसीज हैं, आप एक एक करके देख लेना। अब मैं देखो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल की ब्रांच की बताऊं मैं, तो यहाँ पे वर्कशॉप अटेंडेंट दे रखा है, तो ये मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर, ये भी मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं। ठीक है, और भी ब्रांचेज की एलिजिबल हैं। मैं पूरा भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या वैकेंसीज इसमें हैं, लेकिन 7/4/2023 से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, उससे पहले ही जरूर भर देना आप। अब देखो आप नीचे आओगे तो यहाँ हर एक की आपकी इसके आगे मेंशन कर रखा है कि किसमें क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। जैसे आप यहाँ देखोगे इंस्ट्रक्टर मिल रेट में, तो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज हैं 7, और इसमें 3 साल का डिप्लोमा हो, उसके साथ में 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो। अब देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था CITS के लिए यहाँ मेंशन भी कर रखा है, डिग्री/डिप्लोमा होल्डर विल हैव टू अंडरगो ओनली 2nd सेमेस्टर ऑफ CITS ट्रेनिंग इफ दे पास डायरेक्ट टेस्ट ऑफ 1st सेमेस्टर विद इन 3 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो 3 साल के अंदर में आपका हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे इसमें। और एक्सपीरियंस का कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है। पे स्केल आपका 35,400 की आपको सैलरी मिलेगी। 30 साल आपकी एज लिमिट है। ऐसे ही आप नीचे आओगे, यहाँ पे भी डिप्लोमा मांग रखा है। उससे नीचे आओगे, आप यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उससे नीचे आओगे, यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है 10th के लिए डिग्री है। अब देखो मैं BTech वालों के लिए दिखाऊँ, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, देखो ये वाली वैकेंसी है 4 ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग, और यानी कि BTech होना चाहिए आपका। 5 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी यूनिट में, किसी भी एक्सपीरियंस में। टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से भी बन जाएगा टीचिंग का। ठीक है, उससे नीचे आओगे आप तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा 3 साल का डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपका। अगर आपके पास BTech है तो 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, और अब से नीचे आओगे, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, वर्कशॉप वाली जो मैं बता रहा था आपको, वहाँ पे भी BTech वाले, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसीज हैं, आप पूरा एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। देखो फैशन डिजाइनिंग के लिए भी है, जो आपका फैशन डिजाइनिंग का BTech होता है। देखो अब मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हर एक के आगे टोटल वैकेंसीज भी मेंशन कर रखी है। एज लिमिट सबके लिए 30 साल है। ठीक है, तो ये सब कुछ देख लेना आप, एज लिमिट आपकी क्या है। मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्या होने वाला है। अब देखो और नीचे आओगे तो यहाँ पे क्राफ्टमैन की देखोगे वैकेंसीज, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ मेन पॉइंट वो यहाँ पे है। देखो ये मेंशन कर रखा है इन्होंने
ये है आपकी टोटल 26 वैकेंसीज हैं। डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, और इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, इसमें CITs का भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो इसमें आप भर सकते हो, ठीक है। और एज लिमिट 30 होनी चाहिए, परमानेंट जॉब है आपकी। अब इसके मैं पैटर्न बता देता हूँ। अप्लाई कैसे करना है यार वो नहीं मैं बताऊँगा, वो आप पढ़ लोगे और आप इंजीनियर लोगे। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, इसमें 100 रुपये आपको फॉर्म भरना है। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो फॉर्म भर सकते हो आप। वुमेन कैंडिडेट हो, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि वुमेन कैंडिडेट के लिए फॉर्म फ्री है बिल्कुल, उसमें कुछ भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है आप सभी लोगों को। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फीस, और जो अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैटेगरी के उनको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन एक बार में आपको भरना है, 1 ईयर एग्जाम है, एक बार पेपर देना है। 20 मार्क्स का देखो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, उसमें आपका क्या पूछा जाएगा, 20 मार्क ईच, यानी कि टोटल आपका 200 नंबर का पेपर है, जिसमें 100 नंबर का आपका सेक्शन ए है, 100 नंबर का सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 5 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, सेकंड पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा पार्ट है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा पार्ट है हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज, ठीक है। चौथा पांचवा 20-20 क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें, और आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन देने होंगे आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और MCQ जो आपका टेक्निकल पोर्शन होगा, वो जो भी आपका टेक्निकल होगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये देखने को मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत बड़ी PDF है, मैंने आपको मेजर पॉइंट बता दिए, और रिलैक्सेशन वगैरह वही देखने को मिलेगा जो मिलेगा। 7/4/2023 इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, फिर उसके बाद में कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। ऐसी धमाकेदार और न्यू नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।